हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम 25 अप्रैल 2026 को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल पेपर होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के इस मॉडल पेपर को सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, विश्व दिव्यांग दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है, फटाफट से आपको कमेंट कर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको साथ साथ कमेंट करते चलना है। साथ ही जो विश्व दिव्यांग दिवस है, ये प्रति वर्ष मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में अमेरिका ने 725 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता किस देश को देने की घोषणा की। ऑप्शन हो जाते हैं आपके इजराइल, यूक्रेन, ताइवान या दक्षिण कोरिया। साथियों जो अमेरिका है, इन्होंने हाल ही में 725 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता ऑप्शन बी यूक्रेन देश को देने की घोषणा की है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है। बिल्कुल फटाफट से आप सभी को कमेंट कर देना है, जो भारत देश है अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है बांग्लादेश देश के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष की थी। बिल्कुल ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1492, 1498, 1500 या 1510 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और लगभग 90% अभ्यर्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर भी पता है। तो जो वास्को डी गामा है, इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 ईस्वी में। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। साथियों आपको यहाँ पर सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। यहाँ पर 3 बिल्कुल सही है और 1 यहाँ पर गलत है। तो जो बाबरनामा है, क्या बाबर के लिए लिखा गया था साथियों। बिल्कुल बाबर के लिए लिखा गया था। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, बिल्कुल साथियों यह भी सही है। हुमायूंनामा हुमायूं, बिल्कुल ये आपका गलत हो जाता है। तुजुक ए जहांगीर जहांगीर, साथियों ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। जो बाबर नामा है ये बाबर ने लिखा था, ठीक है। जो शाहजहां नामा है ये मोहम्मद ताहिर ने लिखा था। हुमायूं नामा है ये हुमायूं ने नहीं लिखा था। तो यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों, हुमायूं नामा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, पृथ्वी की बहन ग्रह किसे कहा जाता है। साथियों आपसे पूछा है कि पृथ्वी की बहन ग्रह किसे कहा जाता है। मंगल ग्रह को, शनि, शुक्र या बृहस्पति। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है। फटाफट से कमेंट कर दो साथियों कि सूर्य के घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला जो खगोलीय पिंड है वो क्या कहलाता है। उपग्रह, ग्रह, धूमकेतु या उल्का। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बिल्कुल ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में कब मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम दृष्टि से। साथ ही जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये भारत में मनाया जाता है 23 अगस्त को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस स्थान पर हुई है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके ब्राजील, इटली, भारत या जापान। साथ ही जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था इसकी मेजबानी भारत देश ने की थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शेयर हो चुका है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। फटाफट से बता दो साथियों कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके INS विक्रमादित्य, INS विराट, INS विक्रांत या INS अरिहंत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में किस देश ने BRICS की सदस्यता प्राप्त की है। फटाफट से बता दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अभ्यर्थियों करंट के हिसाब से। तो हाल ही में जो उपरोक्त सभी देश है इन्होंने BRICS की सदस्यता प्राप्त की है, जिनमें अर्जेंटीना भी है, सऊदी अरब और मिस्र देश, इन तीनों ने
अभ्यर्थी इसमें अपनी सदस्यता प्राप्त कर लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्लू मून किससे संबंधित है? फटाफट से बता दो, ब्लू मून है ये किससे संबंधित है? तारा से, सूर्य, चंद्रमा या ग्रह से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है चंद्रमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है तो आपको राजस्थान कर देना है। अगर यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो आपको उत्तर प्रदेश कर देना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है फटाफट से कमेंट कर देना है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर। जो विश्व खाद्य दिवस है ये मनाया जाता है साथियों 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बिल्कुल काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बृहस्पति। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से घोषित नहीं फिर भी सामान्य जीके में माना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है हॉकी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाता है आपके 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर या 29 सितंबर। साथियों जो विश्व पर्यटन दिवस है ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाते हैं 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को। साथियों जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है इसे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। 22 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाता है 1945 में, बोले तो साथियों 1945 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है कुंचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 9 अक्टूबर को। 25 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाल रक्त कण का जीवन काल लगभग कितना होता है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके 90 दिन, 100, 110 या 120 दिन। साथियों पूछा गया है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है लगभग 1 दिन होता है, लगभग 120 दिन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आर्यभट्ट। 27 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बता दो साथियों जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 6 जून, 7 जून को, 8 जून या 9 जून को। बिल्कुल जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है फटाफट से कमेंट कर दो एंड जिनको नहीं पता है उनको मैं बताने वाला हूँ। तो विश्व खाद्य दिवस जो है साथियों ये मनाया जाता है 6 जून को। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है और सभी साथियों को आना चाहिए। ठीक है। जो भारत का संविधान का प्रारूप है इसे तैयार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 28 अगस्त, 29 अगस्त, 23 अगस्त या 31 अगस्त को। साथियों जो राष्ट्रीय खेल दिवस है इसे मनाया जाता है 29 अगस्त को। यहाँ पर भी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है एशिया महाद्वीप। 32 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो साथियों विश्व साक्षरता दिवस है कब मनाया जाता है? आपको राइट आंसर कर देना है 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल ऑप्शन हो जाते हैं आपके थायराइड, पिट्यूटरी, अग्नाशय या यकृत। साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि की बात होती है तो आपको यकृत बिल्कुल राइट आंसर कर देना है। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बरगद। साथियों जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों जो विश्व ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने 14 सितंबर, 15, 16 या 17 सितंबर को।
आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है विकिरण के कारण। जो सूर्य साथियों इसकी ऊर्जा पृथ्वी तक है विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 37 क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। सबसे बड़ा आपका हो गया था राजस्थान, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य पूछा है, तो बिल्कुल आप सभी को गोवा को राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। साथियों विश्व खाद्य दिवस है, इसे मनाया जाता है 29 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। बिल्कुल सभी को फटाफट से कमेंट कर देना है। साथियों जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन हो जाते हैं प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या सुषमा स्वराज। तो आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर कर देना। ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल को। हाँ यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है प्रतिभा पाटिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा गया है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। बहुत बार साथियों हमारी क्लास में हमने इसे डिसिप्लिन में बताया, बहुत अच्छे से करके बताया। फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि जो योजना आयोग का गठन है किस वर्ष किया गया था। राइट आंसर हो जाता है 1950 में किया गया था। इसका मुख्य कौन होता है साथियों। बिल्कुल प्रधानमंत्री इसका मुख्य होता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बिल्कुल वोटों के आधार पर तो नहीं थे, लेकिन साथियों महिमान्वित तौर पर ठीक है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता है जो योजना आयोग है अभी इसे ख़त्म कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 में। क्या कर दिया गया है साथियों, इसे ख़त्म करके इसका नाम बदल दिया है। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है नीति आयोग। क्या कर दिया गया है साथियों, नीति आयोग इसका नाम बदल दिया गया है। किसने बदला है, बिल्कुल पंडित साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम नीति आयोग कर दिया है। अब आपसे यहाँ योजना आयोग नहीं पूछा जाए भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आपको बिल्कुल 2015 राइट आंसर करना है। और योजना आयोग पूछा जाए तो आपसे 1950 करना है। ठीक है। तो जो योजना आयोग है यहाँ पूछा जा सकता है कि भारत में योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन में आपका नीति आयोग आ गया तो आपको नीति आयोग कर देना है। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का पहले का नाम क्या था, मतलब पूर्व नाम क्या था, तो आपको योजना आयोग कर देना है। ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके संविधान का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, मतदान करना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। मौलिक कर्तव्य नहीं है तो आपसे पूछा है तो राइट आंसर हो जाता है मतदान करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इससे पहले जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है, और जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास की आपको पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और साथियों हमारे इस छोटे से चैनल पर आप सभी के लिए 10 मॉडल्स पेपर उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए तैयार किए गए। अगर इन 10 मॉडल्स पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ लगभग 70% एग्जाम इन 10 मॉडल पेपर में से बनने वाला है। आपको इन 10 मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है, और ये आपको बिल्कुल कोई प्राइज में नहीं मिलने वाला है, निःशुल्क आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। साथियों क्या मिलने वाला है, बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाला है। आपको इनके लिए कोई प्राइज परचेज नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, निःशुल्क यूट्यूब पर ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। एक मॉडल पेपर की एक वीडियो आएगी। बिल्कुल इन मॉडल पेपर में सेम टू सेम जैसा आपका रियल एग्जाम आने वाला है, जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आने वाले ऐसे ही लिए गए। तो साथियों आप सभी को चैनल से क्या करना है, जुड़ जाना है, ताकि सबसे पहले मॉडल पेपर आपके पास पहुंच सके। तो आपसे 45 क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। राइट आंसर हो जाता है आपका सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए।
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है आयरलैंड से लिए गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1962, 1964, 1966 या 1968 में। साथ ही जो CVC की स्थापना है भारत में की गई थी 1964 में। ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है? साथियों न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं मौलिक, अपीलीय, सलाहकारी या प्रशासनिक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है प्रशासनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1935, 1947, 1949 या 1950। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है जल्दी से बता दो साथियों। ऑप्शन आप सभी के सामने, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 0 आवर की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, M.A. अयंगार, G.B. मावलंकर या हुकुम सिंह। साथियों जो 0 आवर है इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? फटाफट से सोच समझ कर बता दो, क्योंकि जो अभ्यर्थी इन क्वेश्चनों के आंसर दे देगा समझो कि 99% उनका यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन पक्का हो चुका है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी M.A. अयंगार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में लोक अदालत का कानूनी आधार किस अधिनियम में है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में। ऑप्शन सी को आप सभी को बिल्कुल राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री। साथियों राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा है तो उपराष्ट्रपति आपको राइट आंसर कर देना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? जो उच्च न्यायालय साथियों इसकी स्थापना भारत में सबसे पहले कलकत्ता में की गई थी। 54 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? फटाफट से कमेंट कर देना है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। साथियों उत्तर प्रदेश जो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाता है 404। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मनी बिल को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? बिल्कुल साथियों जो मनी बिल है इसको राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में चुनाव आयोग एक है संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, कार्यकारी निकाय या न्यायिक निकाय? फटाफट से बता दो जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ही बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में आने के लिए। साथियों जो भारत में चुनाव आयोग है एक है, क्या है साथियों? आपसे पूछा गया है संवैधानिक निकाय है, वैधानिक है या कार्यकारी या न्यायिक निकाय? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है संवैधानिक निकाय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की अनुसूचियों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है 12। साथियों जो भारतीय संविधान में इसमें अभी तक वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है? फटाफट से बता दो साथियों जो उत्तर प्रदेश है इसमें विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष, 6 या 7 वर्ष का? तो आपको राइट आंसर कर देना है 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भारत में न्याय के पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? बिल्कुल ऑप्शन हो जाते हैं आपकी ब्रिटेन देश से, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से। साथियों जो न्याय के पुनरावलोकन की जो अवधारणा है ये भारत देश में अमेरिका देश से ली गई है। और आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है साथियों जो भारत में पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपको सोवियत संघ यहाँ पर राइट आंसर कर देना है पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ सूची। जो समान नागरिक संहिता है ये किस भाग में उल्लेखित है? तो राइट आंसर हो जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। 62 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाता है 1951-52 में। 63 क्वेश्चन पूछा है साथियों लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है G.V. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों किसके पास है?
राज्य के पास, संघ के पास समवर्ती सूची में, या राष्ट्रपति के पास। जो भारतीय संविधान है इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये संघ के पास है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आयकर। 66 क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? साथियों जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक हुई थी बिल्कुल 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी साथियों? 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या कनाडा। जो संसदीय प्रणाली है साथियों ये ब्रिटेन देश के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति के समक्ष। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है? यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 39A। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? साथियों जो यूपी है यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। 71 क्वेश्चन पूछा गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस प्रकार का पद है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है संवैधानिक प्रकार का। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है विशेष बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है? फटाफट से कमेंट करके बताना है सभी साथियों को कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके रक्षा, विदेशी मामले, पुलिस या रेलवे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है पुलिस। अगला क्वेश्चन पूछा है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है? यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी 5 वर्ष का। 75 क्वेश्चन पूछा है भारत में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के? बिल्कुल साथियों जो मौलिक अधिकार है भारत में 6 प्रकार के। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट से बता दो साथियों भारत में जो महान न्यायवादी है इसकी नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका राष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा मुख्यतः किस देश से ली गई है? फटाफट से बता दो साथियों जो भारतीय संविधान है इसमें संघवाद की जो अवधारणा है ये मुख्यतः किस देश से ली गई है? तो आपको बिल्कुल राइट आंसर कर देना है अमेरिका देश से ली गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसे सेवानिवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? बिल्कुल साथियों जो भारत में अनुच्छेद 370 है ये जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। इसका मतलब जो जम्मू और कश्मीर है इसको बाकी अन्य राज्यों के अलावा विशेष दर्जा प्राप्त था। जो साथियों अनुच्छेद 370 है ठीक है इसे भारत में बिल्कुल इसका राज्यों को संबंधित था किससे? जम्मू कश्मीर से। लेकिन इसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कार्यकारी, विधायी और न्यायिक। अगला क्वेश्चन पूछा है संघ और राज्यों के बीच विवाद से संबंधित अधिकार क्षेत्र किस न्यायालय को है? फटाफट से बता दो साथियों कि संघ और राज्यों के बीच विवाद से संबंधित अधिकार क्षेत्र किस न्यायालय को है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? साथियों भारतीय संविधान का ऑप्शन सी जो अनुच्छेद 25 है ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 85 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? फटाफट से कमेंट करना है आप सभी को क्या बताना है जो मुद्रास्फीति है इसका जो सीधा प्रभाव है किस पर पड़ता है? क्रय शक्ति, जनसंख्या, निर्यात या मुद्रा आपूर्ति पर। तो आपका राइट आंसर हो जाता है क्रय शक्ति पर। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है मुद्रा का निर्गमन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जीवाश्म ईंधन निम्न में से कौन सा नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बायोगैस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। साथ ही जो मानव रक्त है इसका जो पीएच मान है लगभग 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो कि स्क्रीन पर शेयर हो चुका है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आरबीआई, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ या वित्त आयोग के द्वारा। साथ ही जो राष्ट्रीय आय इसकी गणना भारत में ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब कि एनएसओ द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भाग 18 में। 91 क्वेश्चन पूछा गया है ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या होता है। यहाँ पर सभी साथियों को राइट आंसर कर देना है पैरा बैंगनी किरणों से रक्षा। 92 क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। साथियों जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 104। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। फटाफट से बता दो साथियों कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है कौन बुलाता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो आपको सीधा सीधा राइट आंसर कर देना है राष्ट्रपति को। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। जो साथियों भूकंप की जो तीव्रता है इसको मापने के लिए रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल युद्ध के समय, केवल राष्ट्रीय आपातकाल में, कभी नहीं या राष्ट्रपति की इच्छा से। साथियों आपका राइट आंसर हो जाता है केवल राष्ट्रीय आपातकाल में। अगर साथियों राष्ट्र में आपातकाल लगा हो तो आपके सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, आपको कोई अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सिक्किम भारत का राज्य कब बना था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 1975 में। 97 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है। साथियों जो वित्त आयोग है भारत में इसका गठन 5 वर्षों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है गेहूं की फसल पर। 99 क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान में संविधान की रक्षा, संरक्षण और पालन किस कर्तव्य है, किसका कर्तव्य है साथियों। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का। जो भारतीय संविधान में संविधान की रक्षा, संरक्षण का जो पालन है ये राष्ट्रपति का है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। जो मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा है वो किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को, एटीपी, प्रोटीन या विटामिन को। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है फटाफट से आपको कमेंट करके बता देना है। एंड जिनको नहीं पता है अगली क्लास में आप सभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आने वाले, तो साथियों आपको कमेंट करके बता देना इसका आंसर। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको उससे जुड़ जाना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।